टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग, जलाली और मुकद्दस तरीन नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, उस अजीम खुदा का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आप जितने भी आज मेरे साथ इस बाइबल स्टडी में मौजूद हैं, खाह आप फेसबुक के कई पेजेस पर हैं, यूट्यूब पर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हमारे ईमान को खूब मजबूत करे और हम खुदावंद की बुजुर्गी और जलाल के लिए मुस्तकबल करीब और बईद में और बेहतर तरीका से इस्तेमाल और खर्च हो सके। आज के दिन हम गलतिया की कलीसिया के नाम लिखे गए रूहुल कुद्स की तहरीक से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत खत और उसके पहले बाब पर बाहम मिलकर बातचीत कर रहे हैं, मुतालिया कर रहे हैं, आयत ब आयत सीख रहे हैं और हमने इस पहले बाब की 11 आयत से मुकद्दस पौलुस रसूल की गवाही सुनना और उसका मुतालिया करना शुरू किया और मैं गुजरे हफ्ते आयत 19 तक पहुंचा था, जिससे पहले पौलुस राहे दमिश्क पर अपनी तब्दीली और माबाद खुदा की तरफ से यहूदियों और गैर कौमों के लिए इंजील के गवाह के तौर पर चुने जाने और फिर कन्वर्शन के बाद यानी तब्दीली के बाद 3 साल तक अरब के सहरा में खुदावंद के साथ हम रफाकत होने, खुदावंद से बातचीत करने के बाद मुकद्दस पौलुस रसूल हमें यह बताते थे कि फिर मैं दमिश्क को वापस आया, सूरिया यानी शाम और दमिश्क में। उस वक्त ये अरब का ही इलाका था। माबाद आप 3 बरस वहां रहने के बाद मुकद्दस पतरस से मिलने के लिए यरूशलेम गए। 15 अय्याम तक आप मुकद्दस पतरस के साथ रहे और फिर और रसूलों की बात तो नहीं हो रही, लेकिन बुजुर्ग याकूब को वो मिले और किसी को नहीं, और मुकद्दस पतरस को भी। यरूशलेम की बात है। आज मैं आपके साथ मिलकर 20 आयत से शुरू करता हूं कि पौलुस अपने बारे में और क्या फरमाते हैं। लिखा है, जो बातें मैं तुमको लिखता हूं खुदा को हाजिर जानकर कहता हूं कि वो झूठी नहीं। आमीन। इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दस पौलुस उस वक्त गलतिया की कलीसिया के ईमानदारों को, मोमिनीन को
जब रूहुल कुदस की तहरीक से ये खत लिख रहे थे तो वो इस बात को वाजे कर रहे थे कि मैं खुदा को गवाह बनाकर जिसके हुजूर मैं जवाबदेह हूं, अकाउंटेबल हूं, जो कुछ मैं कहता हूं वो तुमसे सच सच कहता हूं। और यह खादिमे मसीह की बड़ी दयानतदारी और फर्माबरदारी का एक अहम तरीन पहलू है कि आप फरमाते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अपने जिंदगी के तजर्बा को बयान तो करता हूं, लेकिन यह इतना सच है कि आपके और मेरे बीच में मेरी जिंदगी के तब्दीली के ताल्लुक से खुदा गवाह है और इसमें किसी भी तरह का झूठ नहीं है कि उसने मुझे चुना, मखसूस किया कि मैं उसके काम के लिए इस्तेमाल हो सकूं। इमसाल की किताब में बुजुर्ग सुलेमान 12 बाब की 19 आयत में लिखते हैं, सच्चे ऊंट हमेशा तक कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जबान सिर्फ दम भर की है। वाह! तो आप देखिए कि इतनी बड़ी और गहरी बात सुलेमान कहते हैं हिकमत के तहत कि जो झूठी जबान होती है ना वो दम भर की होती है। झूठी बात भी दम भर की होती है। किसी को मुतासर करने के लिए झूठ से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होगा, हमेशा के लिए नहीं। और सुलेमान ये भी कहते हैं, लेकिन वो बात कायम रहेगी जो सच्ची है और सच्चे होंठों यानी मुंह से वो बात निकलती है। तो पौलुस रसूल पर कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आप खुदा के चुने हुए रसूले आजम थे, रूहुल कुदस की तहरीक से बोलते थे। आप जब अपनी गवाही सुना रहे हैं कि मैं कैसे तब्दील हुआ और मेरा मसीह तक सफर कैसा रहा, कै के लिए मुझे चुना, तो फिर मुझे और आपको भी अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है कि खुदा ने अगर मुझे चुना तो किस मकसद के लिए चुना। और पौलुस रसूल तो यह फरमाते हैं कि मैं खुदा को गवाह बनाकर यह बात सच सच तुमसे करता हूं। तो क्या मैं और आप जब बात करते हैं ना सिर्फ अपनी तब्दीली की बात, बल्कि वैसे भी खुदा के लोग होते हुए, तो क्या हमारे अंदर का इंसान पाक रूह और हमारा ज़मीर इस बात की तस्दीक कर रहा होता है कि जो तुम कह रहे हो वो सच और हकीकत पर मबनी है? पौलुस कहते हैं कि ये बातें झूठी नहीं है। और फिर वही बात बयान करते हुए कि मैं यरूशलेम गया था, अब आगे बताते हैं, उसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, किलकिया या किलिकिया के इलाकों में आया, और ये मौजूदा शाम यानी सीरिया का इलाका है जिसको यहां पर हम सूरिया कहते हैं। और सूरिया का इंताकिया भी था, और इंताकिया भी दो थे, एक पसदिया का इंताकिया और एक सूरिया का इंताकिया। तो पौलुस रसूल बताते हैं
कि इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाका में आया। ये पौलुस रसूल ने खुदा से जो खास बलाहट हासिल की थी, पाई थी, उसके मुताबिक अब आप अपना मिशनरी सफर शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि मुकद्दस पौलुस की तरह हम में से हर ईमानदार पादरी होना जरूरी नहीं है। हर ईमानदार खुदा का खादिम है। और नंबर 2, हर ईमानदार खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है। और जैसे उसने मुझे और आपको बचाया और निजात बख्शी है, वो चाहता है कि हम अब औरों को बचाएं। वो ईमानदार ही नहीं जिसकी रूहानी तौर पर औलाद ना हो। एक बांझ ईमानदार, वो कैसा ईमानदार हो सकता है? अब मेरी और आपकी बुलाहट के तहत बहसियत एक ईमानदार के हम कलाम में देखते हैं कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे जनने के से दर्द लगे हुए हैं। यह स्पिरिचुअल बात है, रूहानी बात, कि मुझे पैशन है, बोझ है, तरस है, बर्डन है मुझ पर कि मैं खोए हुए लोगों के पास जाऊं कि वो खुशखबरी के कलाम को कबूल करें, क्योंकि इसी मकसद के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। तो बहसियत खुदा के लोग होने के एतबार से हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए चुना और बुलाया। क्या और लोग मेरी फैमिली और मेरे खानदान में, मेरी बरादरी में नहीं थे? खुदा ने क्यों चुना? और अगरचे खुदा ने चुनकर अच्छा किया कि मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले में लेकर आया, लेकिन अब मैं उसके लिए क्या करता और क्या करती हूं, यह सवाल मुझे और आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। हम पौलुस की तरह बुलाए हुए हैं। शायद सेम वही एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो राह दमश्क पर पौलुस को हुआ, हमें दमश्क पर ना हुआ हो, लेकिन हमारा अपना कोई दमश्क हुआ हो जिस पर खुदावन ने हमारी जिंदगी में तब्दीली और इनकलाब पैदा किया। शायद मुझे और आपको किलिकिया या सूरिया या अरब या यरूशलेम मिशनरी वर्क के लिए जाने की जरूरत ना हो जब तक कि खुदा हमारे लिए दरवाजे ना खोले। लेकिन जहां कहीं हम हैं, वो मेरा और आपका यरूशलेम, सूरिया और किलिकिया है, दमश्क है। क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिंदा मसीह की मोहब्बत से रोशनास करते हैं? जहां कहीं भी हों, हम वहां पर इस इंजील का पैगाम दे सकते हैं। पौलुस के चुनाव के पीछे खुदा का मकसद था। आपके चुनाव के पीछे मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का खास मकसद है। मेरी जिंदगी में मेरे चुनाव के पीछे शायद मैं उस वक्त नहीं जानता था, लेकिन खुदा का पर्पस और खुदा का मकसद और मंसूबा था जिसके मुताबिक वो काम ले रहा है। और मुकद्दस यिर्मयाह अपने सहीफा में 29:11 में यूं लिखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में, यानी खुदा
उनके बारे में कह रहा है जो मुझसे और आपसे भी कह रहा है। क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है। यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब खुदा डायरेक्शन देता है, सिमत देता है कि तुम्हें इस तरफ जाना है। लाजिम है कि मसीही मोमन उसकी दी हुई डायरेक्शन और दिखाई हुई सिमत की तरफ फर्माबरदारी से आगे कदम बढ़ाए और आगे जाए। फिर पौलुस रसूल आयत 23 में फरमाते हैं, बल्कि 22 में, और यहूदिया की कलीसियाएं जो मसीह में थीं मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी। यह बड़ी बड़ी गहरी बात है, और जरा सोचने और उस वक्त पौलुस की जिंदगी और उसके माजी को याद रखते हुए जानने की जरूरत है। जब पौलुस रसूल यहां पर यह कहते हैं और यहूदिया की कलीसियाएं, यहूदिया किसी बंदे का नाम नहीं है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के इख्तिताम पर जो बाइबल के जमाने के नक्शे हैं उनमें फलस्तीन का नक्शा देखें तो आप देखेंगे कि ऊपर गलील और फिर नीचे दाईं तरफ दरियाई यरदन और फिर पेरिया और इस तरफ देकोपलस और फिर नीचे और आए तो यहूदिया हमें मिलता है। यहूदिया फलस्तीन का एक सूबा था। यरूशलेम और बैतलहम और छोटे छोटे इलाके इस सूबाए यहूदिया में पाए जाते थे। तो जब पौलुस रसूल कहते हैं कि और यहूदिया की कलीसियाएं, तो इसका मतलब यह है कि यरूशलेम और यरूशलेम के गिरदो नवा जितनी भी जमातें थी मसीह की पैरवी करने वाली, उनकी बात कर रहे हैं जो मसीह में थी, कलीसियाएं जो मसीह में थी। अब यह बात भी बड़ी गौरतलब है, एक ईमानदार जब बाकी ईमानदारों के साथ मिलता है तो फिर एक जमात बनती है। एक गुनाहगार शख्स जब मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करता है और वो भी खुदा के रूह की कन्विक्शन और कायलियत से, तो वो तारीकी से निकलकर अब नूर और उजाले में आता है। किसने उसको निजात बख्शी? खुदावंद ने। किसने उसको बनाया? खुदावंद ने। मुआफी किसने दी? खुदावंद ने। हां, खुदा ने किसी इंसान को वसीला बनाया होगा कि मैं और आप मसीह खुदावंद को जाने, लेकिन निजात का पूरा दारोमदार मेरे और आपके खुदावंद पर है। और खुदावंद ने मुझे और आपको अपने लहू की कीमत अदा करके चुन लिया और अलग कर लिया है। तो हर वो मसीही जो यूं इस खिदमत के लिए बुलाया गया, मसीह में होने के लिए बुलाया गया, जब वो हम ईमान भाइयों और बहनों से रेगुलर रफाकत करता है फिजिकली बैठकर, तो वो एक कलीसिया है। ऑनलाइन कोई कलीसिया नहीं होती, अगरचे हम मकामी कलीसिया के अराकीन जरूर हैं। आमीन। तो यहां हमें साफ नजर आता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि जो यहूदिया की कलीसियाएं हैं वो मसीह में थीं
और मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी, मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी। इसका मतलब यह कि पौलुस रसूल अगली आयत में कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि वो पौलुस को फेस टू फेस तो नहीं मिले थे, जैसे मैं आप में से अक्सर वो हैं जिनकी बाबत में जानता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन हम फेस टू फेस नहीं मिले। पौलुस जो पहले साउल था, साउल की जो कारकर्दगी थी, मजहबी सरगर्मी थी, जहाद की रूह थी, मर मिटने वाली रूह, मसीही मोमिनीन की शहादत पर राजी होना, उनके संसार किए जाने पर राजी होना, और बहुत कुछ और। यरूशलेम की कलीसियाएं उस साउल से वाकिफ थी कि वो कैसा आदमी है, उस जमाने का उसामा बिन लादेन, बल्कि उससे भी बढ़कर। लेकिन अब वो नहीं जानते थे इतना कि वो जो बड़ा दहशतगर्द ईमानदारों को बांध बांध कर यरूशलेम लाता, उनके कत्ल पर राजी, डरते थे लोग इससे। उनके लिए ये एक काली भेड़ थी। मैं उसकी तब्दीली से पहले की बात करता हूं। लेकिन जब पौलुस तब्दील हो गए तो फिर भी उन लोगों को पौलुस पर शक था, जब तक के हनन्याह ने उनको बताया नहीं कि अब ये वो पहले वाला नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट करो, इसको गले लगाओ, क्योंकि अब ये खुदावंद के काम का है जिसने उसको चुन लिया है। तो वो पौलुस की सूरत से वाकिफ नहीं थे। अब बात जो यहां नजर आती है वो ये कि आयत 23 में लिखा है कि सूरत से तो वाकिफ नहीं थे, मगर सिर्फ ये सुना करती थी। कौन? यरूशलेम या यहूदिया की कलीसियाएं मुझसे वाकिफ तो नहीं थी, लेकिन मेरी बाबत सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था, वाह, आई ना वही बात कि वो जो हमें पहले सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था। वाह वाह वाह, क्या बात है, हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इंजील में, खुशखबरी में कुदरत पाई जाती है। देयर इज पावर इन द गॉस्पेल, इन गुड न्यूज। और यहां पौलुस खुद बताते हैं कि वो लोग सोचते थे कि वो साउल, वो जो कलीसियाओं को तबाह किया करता था, और अब जिनको तबाह करता था, जिनके ईमान के बरखिलाफ था, अब उन्हीं के ईमान के ताबे होकर अब क्या करता है? उसी दीन की खुशखबरी देता है, यानी उसी राह की। और दीन के माना राह के हैं, यानी वो राह जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने फरमाया यूहन्ना 14:6 में, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। और इस बाब की आखिरी आयत, और वो मेरे बायस खुदा की तमजीद करती थी। कौन? यानी कलीसियाओं की बात हो रही है कि वो जो यहूदिया में थी, यरूशलेम में थी, वो अब मेरे बायस कि अब मैं पहले वाला नहीं रहा, वो जहरीले दांत निकल चुके हैं। अब वो खुदा की तारीफ और खुदा की तमजीद करते थे कि इतना अजीम
शख्स जो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, खुदाए अजीम ने उसको किस तरह बदला कि अब उसी इंजील की मुनादी करने लग पड़ा जिसके बरखिलाफ वो काम करता था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंजील का पैगाम सुनाने के लिए हमें शोहरत और फेम, मशहूरी की जरूरत नहीं कि मैं बिली ग्राम बनूंगा और फलां बनूं तो फिर ही मैं इंजील का पैगाम पेश कर सकता हूं। नो एंड नेवर। बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शायद खुदा की मर्जी यही हो कि हम ठेलों पर सब्जी बेचने वालों के लिए गवाह बन जाएं। खुदा की मर्जी यह हो कि हमारा ईमान इस कदर मजबूत हो कि गिरजे में आने वालों की जूतों की हिफाजत करें और मौका मिले कि मैं खुशखबरी का कलाम सुना सकूं तो मैं सुनाऊं। खुदा किसी शख्स के शोहरत याफ्ता होने को नहीं देखता, वो मेरी और आपकी वफादारी को देखता है। क्या हम शोहरत के पीछे भाग रहे हैं या खुदावंद के साथ अपनी वफादारी का इजहार कर रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17 बहुत मारूफ आयत है। मुकद्दस पौलुस रसूल ही रूह कुदस की तहरीक से वाज़े तौर पर लिखते हैं कि इसलिए अब से जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो नए मखलूक हैं और नेक कामों के लिए चुनकर उनको अलग कर लिया गया, मखसूस कर लिया गया, ताकि वो खुदावंद के जलाल और खुदावंद की बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं पढ़ देता हूं, लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पौलुस की जिंदगी से पुरानी चीजें जाती रही थीं और अब सब कुछ नया हो गया। क्या मेरी और आपकी जिंदगी से भी पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुरानी आदतें, पुराना गुस्सा, गाली गलोच वाली जबान, मर मिटने, लड़ाई धप्पे करने वाली वो पुरानी जिंदगी मर चुकी, जा चुकी, या अभी तक जिंदा है? अजीज भाइयों और बहनों, इन आयात के नतीजा में मुझे और आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या दर हकीकत मैं नया मखलूक हूं? क्या दर हकीकत मैं खुदावंद के जलाल और खुदावंद की बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होता हूं? क्या मुझे पता है कि खुदा ने किस मकसद के लिए मुझे चुना? क्या मैं शोहरत के पीछे भाग रहा या भाग रही हूं, या खुदावंद की फर्माबरदारी में आगे बढ़ रहा और बढ़ रही हूं? क्या वो पुरानी चीजें अब जाती रहीं, जहरीले दांत निकल चुके, या आज भी अगर कोई मेरे बाबत कोई बात करे तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं और दुआए रब्बानी पढ़ता हूं? क्या कि जिस तरह मैं अपने कर्जदारों को, कसूरवारों को माफ करता हूं, इतना बड़ा झूठ तो नहीं कहें। अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हम अजीम खादम होना चाहते हैं या अजीम खुदा के फरोतन और इनकसार खादम? यह बात है जो आज खुदावन मुझसे और आपसे पूछना चाहता है। मेरी दुआ है
खुदावन इस कलाम के मुताबिक मुझे और आपको अपने आप को जांचने और परखने का फजल अनायत फरमाए और फजल बख्शे के इस कलाम के आईने में अपनी सूरत देखें, शायद वो नविश्ताए दीवार नजर आ जाए कि तू तोला गया और कम निकला। खुदावन इस कलाम के जरिया हमसे बात करे, इवन बेड पर भी हमें चैन ना लेने दे जब तक हम खुदा के साथ एक नया अहद बांध ना लें। God bless you all and have a great time. www.newlifeinstitute.org